यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर 2 फिजिक्स में। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट। आज इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में तोड़ा है। मतलब पार्ट 1 में जो है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और पार्ट 2 में जो है कैपेसिटर वाली थ्योरीज है। तो आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट यानी जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए करना पड़ता है स्लोली, है ना। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज है ना। इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे स्पेस में, है ना। ये टेस्ट चार्ज को जो लाएगा यहाँ पे लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो इधर लग रहा होगा, है ना। फोर्स इधर लग रहा होगा। अब इसको एक्सटर्नल फोर्स की मदद से जब धीरे धीरे पुश करते हुए लाएंगे, यानी एक्सेलरेशन जो हो रहा चाहिए आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, है ना। स्लोली लेके आना है। तो उस वर्क को क्या कहते हैं, उस वर्क डिवाइड बाय चार्ज। तो उससे निकलता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो वर्क कैसे निकालेंगे। वर्क निकालने का हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं F.ds फ्रॉम इन्फिनिटी से R तक। फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वजह से Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, .ds। अब हम जब इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/r। तो Q अपॉन 1/r, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी से R। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क आ जाएगा Q अपॉन R। अब जो वर्क आ गया है, अब हम उनको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे बाय चार्ज से। ये जो चार्ज है ये है यूनिट, जो टेस्ट चार्ज है उसका चार्ज। चलो Q अपॉन R डिवाइड बाय Q, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन R। ये हो गया हमारा। इसमें डिराइव भी कर लिया हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे देखते हैं। तो 1 वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हमको पता ही है। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल लिया, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये A और ये B, A B। इसका चार्ज है Q, है ना। ये मान लो RA और ये डिस्टेंस मान लो RB। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको A और B के बीच में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA, B और A के बीच में निकालना। तो ये आ जाएगा Q अपॉन RB माइनस Q अपॉन RA, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये मतलब वर्क। अब जैसे वर्क को अगर अपन ऐसे लेके जाए चार्ज पे, है ना, या ऐसे लेके आया, कैसे भी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं अगला, उसमें आपको वर्क क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। सब समझ गए ना कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और मतलब वर्क नहीं डिपेंडेंट है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी डिपेंडेंट नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लिखते हैं आगे।
देख इधर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। चलो ए बी सी 3 पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है 10, ये 10 पे पड़ा है 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इस पॉइंट का है वो है 100 वोल्ट, ठीक है। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी एंड सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड बी एंड सी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो वी ए या वी बी माइनस वी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है ना, तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है इसके बीच में 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10, तो हम इसको पुट करेंगे, समझ में आया ना। V इज इक्वल टू ई डी, ये होता है फॉर्मूला। चलो तो वी बी क्या आ जाएगा, वी बी आ जाएगा वी बी आ जाएगा 100, ये माइनस, ये माइनस, अब इसमें क्या करना है हमको, देखो वी बी निकालना है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है कम होता है ना, तो वी बी क्या होगा, कम होगा ए से, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में, है ना। और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10, सॉरी, तो V इज इक्वल टू ई डी होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E डॉट डी, वी बी माइनस 100, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए क्या है 100 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस 100, वी बी क्या आ गया 0, यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0 वोल्ट। अब मेरे को एक बात बताओ कि इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है क्या, नहीं ना, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन के पैरेलल है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ऐसा है, तो ये मतलब इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बनेगी उसके पैरेलल है, तो यहाँ पे तो चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा 0 वोल्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। अच्छा इसमें एक बात और ये कि अगर हम वी सी माइनस वी ए निकालते हैं इस डायरेक्शन में तो भी आंसर सेम आता है, क्यों, क्योंकि जो है आप इधर से निकालो पहले फिर इधर ले जाओ तो भी आंसर सेम आएगा, है ना, या फिर ऐसे वाले में निकालो तो भी सेम आएगा, इंटीग्रेट करके निकालोगे तो भी ये आएगा। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। चलिए तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर आया था। के की वैल्यू हम 1/4πε0 डाल सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव। इस पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में अगर हम Q को पॉजिटिव डालेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा,
नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। यही बता रखा है फोर्थ पॉइंट में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव। ठीक है, ये समझ गए हम। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट कहता है व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच ड्राइव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम पॉइंट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव वाला, है ना, प्लस क्यू अगर चार्ज रखा तो इस तरफ उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा। क्यों, मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना। अब इसी का वाइस वर्सा क्या है कि जब हम इसको नेगेटिव चार्ज रखेंगे, है ना, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। यानी अब इस चार्ज को अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स पकड़ के नहीं रख रखा है तो चार्ज किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, और ये किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। जैसे ही हम मान सकते हैं, देखो अब इसमें ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू। अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो एक डाइपोल हो गया, तो डाइपोल यहाँ से, है ना, ये यहाँ पे। तो अब ये जो डाइपोल है ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे डाइपोल जो होता है वो अपन खुद को अलाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। तो अब इस पर टॉर्क लगेगा, हमने कल निकाला था, इस पर टॉर्क लगता है और ये इसके अलाइन हो जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कहाँ किस पॉइंट पे लगता है और मिनिमम टॉर्क किस पॉइंट पे लगता है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब ये 90 डिग्री बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, जब या तो ये 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। तो जब ये जो है डाइपोल, ये जब 0 डिग्री के एंगल पे होगा तब आएगा इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थोड़ा भी मूव करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा और इस चार्ज पे इधर, तो वो खुद को अलाइन कर लेगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा इस पे 180 डिग्री पे। जब ये 180 डिग्री में होगा तो थोड़ा सा भी मूव करेंगे ये पूरा घूम जाएगा। अगला है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसका डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा क्या है, आर और पी के बीच का, ये पी हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2AQ, ठीक है, 2P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर का मॉड। ठीक है, चलो इसको देखो और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 7th पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल इज 0। डाइपोल में है ये, है ना, ये डाइपोल में है, ठीक। कैसे, देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका यहाँ पर आएगा। क्या आप मानते हो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। इसकी वजह से आएगा के क्यू बाय आर, ये आर में ये भी आ रहा है, इसकी वजह से आएगा के क्यू बाय आर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 7th पॉइंट हमको यही बताता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज 0, ठीक है। अब 8 पॉइंट पर मूव करते हैं। 8 पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। n चार्जेस, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, हुज पोजिशन वेक्टर्स आर r1 r2 एंड r3 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, k सिग्मा ऑफ q, है ना, मतलब सबका ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखो ये चार्ज है q, है ना, q और q, ये स्क्वायर फ्रेम के वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसकी साइड है √2 है, तो q और p के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, a, सॉरी a। तो अब Vp का क्या होगा, देखो मेरे को एक बात बताओ, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसा सोचते हो तो गलत है,
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वी पी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक का के क्यू अपॉन ए, ये आएगा वी पी का पोटेंशियल। समझे, काट मत देना, जीरो आ जाएंगे नहीं तो। ठीक है, 9th पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, स्फेयर तो बना ही नहीं, मान लो स्फेरिकल शेल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है आर, 3 पॉइंट दिया हमें ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। सी पॉइंट जो है आर डिस्टेंस पे, ये सेंटर है, सेंटर इसका ओ मान लो। तो पोटेंशियल एट ए यानी इनसाइड द स्फेरिकल शेल, वी ए और इनसाइड इज इक्वल टू के, इसका चार्ज है पूरे शेल का क्यू, है ना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, अब वी बी और ऑन द सरफेस, ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। ठीक है, अब आता है वी सी। वी सी क्या होगा, देखो वी सी VC और आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड C। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है ग्राफ। ग्राफ देखते हैं हम इसका। सॉरी, तो हम देख रहे थे ग्राफ, है ना। चलो, तो इसमें जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो इनसाइड की वजह से के क्यू बाय आर, इसे यहाँ से स्टार्ट होगी, के क्यू बाय आर। ये कहाँ तक होगी, जब तक ये सरफेस पे नहीं आ जाता। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा यहाँ तक। फिर यहाँ से जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक v क्या आएगा, के क्यू बाय आर, और उसके आगे फिर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये है v, ये है r। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, चलिए तो देखते हैं आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जिस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो, यानी सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा यानी पोटेंशियल क्या सेम रहेगा। ठीक है, उस पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है,
अब शेप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन चार्ज का शेप देखते हैं। देखो ये लाइन चार्ज है जैसे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनाएगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाएगा ऐसे। ये पूरी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का देखो हमको समझ में आ रहा है कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा तो इसकी पोटेंशियल जो होगी, जो सरफेस होगी वो होगी स्फीयर। ऐसी भी बनाएगा ना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है सब डायरेक्शन में। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही जैसे ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे भी, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, एंड वाइस वर्सा भी होता है इसमें, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये एक कोई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पे क्या होगी, क्लोजली होगी, है ना। क्लोजली पैक, और यहाँ पे क्या होगी, दूर दूर होगी। वाइस वर्सा क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, क्लोजली होगी। यही है वाइस वर्सा का मतलब। क्लोजली पैक्ड मतलब समझ में रहे हो ना, मतलब बहुत पास पास होगी, डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब यह है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके नॉर्मली होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर ढंग से बनाए हम डायग्राम, तो ये यहाँ पे ऐसे होगी, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सरफेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इज जीरो। अब यहाँ से वर्क करा के हम वापस घुमा के यहीं पे ले आए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलो अगली देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ dV/dr। ठीक है, यानी पोटेंशियल क्या होगा, E.dr का इंटीग्रेशन विद नेगेटिव साइन। अब Ex मतलब EV जो होगा, है ना, V जो होगा, V कुछ ऐसा होगा, X में कुछ प्लस Y में कुछ प्लस Z में कुछ। ठीक है, तो Ex क्या होगा, माइनस ऑफ डेल Y डेल V यानी विद रेस्पेक्ट टू X की डिफरेंशिएट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ विच पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस डायरेक्शन में होती है जहाँ पे पोटेंशियल। और अगला जो पॉइंट है V इज इक्वल टू ED, ये आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे भी बता देते हैं। ठीक है, मतलब डिक्रीज होती, इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। अब 13th पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हम वर्क करते हैं, हम या कोई एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में है ना, तो वो पोटेंशियल की तरह स्टोर हो जाता है और उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो।
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वर्क डन करते हैं तो ज़ीरो होता है, तो इससे क्या होता है कि वो कंजर्वेटिव होती है फील्ड। यानी ये वर्क करा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर फोर्स लग रहा है, इसमें हमने वर्क करा तो ये क्या आ गया ज़ीरो, तो ये फील्ड क्या है कंजर्वेटिव। अगला देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हमने देखी थी, जो पोटेंशियल आया था वो आया था Q/R, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट जो वर्क डन होता है ना, सिर्फ वर्क डन, तो वर्क इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, इसमें यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, n चार्जेस यानी किसी भी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और 4 पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, पॉइंट चार्जेस। तो इन दोनों के बीच की निकालेंगे, इन दोनों के बीच की, 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 और ऐड कर देंगे। अब अगर 4 है ना, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा 4C2, ये कितना आ जाएगा 4 × 3 × डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 6 बार। 6 बार 6 केस बनेंगे, है ना। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा ही होगा, जैसे 3 होंगे तो 3C2 कितना आ गया 3 केस, ऐसे ही 4 होंगे 5 होंगे तो 5 × 4/2 10 केस हो जाएंगे, है ना। चलो इसके आगे अब देखते हैं हम। चलिए इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, सिंगल चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सटर्नल है ना। इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इनटू क्यू करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। 2 चार्जेस तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इसको ऐड करके लिखेंगे Q1V_R1 प्लस Q2V_R2 प्लस KQ1Q2/R। ठीक है, आगे जो है 18th वाला पॉइंट ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज P.E विद माइनस साइन। इसके जो एग्जांपल्स करेंगे ना उससे आपको समझ में आएगा। 19th क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। ये कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये यहाँ पे क्या होती है ज़ीरो। ठीक है, दूसरा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। अगर कोई सरफेस ऐसी भी है तो इसके भी परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा। थर्ड पॉइंट कहता है ऑल द चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर एक्यूमुलेट ऑन सरफेस। कंडक्टर है ना, कंडक्टर का मतलब ही होता है चार्ज कैरी करता है, तो जो भी चार्ज होता है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है इसकी सरफेस पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कांस्टेंट कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं तो V क्या होगा कांस्टेंट, है ना। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज σ/ε0। इसका डेरिवेशन जेई और नीट के जो लेक्चर्स है उसमें करते हैं हम, यहाँ पे नहीं करेंगे, आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 20 वाला जो पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे क्या कहते हैं लाइटनिंग होती है, हम किसी कार में बंद होते हैं, है ना, हम किसी कार में बंद है और बाहर लाइटनिंग हो रही है, तो इस कार के अंदर ही क्यों बैठने को कहा जाता है, क्योंकि आपकी कार किसकी बनी हुई होती है, मेटल की, है ना। बाहर लाइटनिंग हो रही है ना, बाहर लाइटनिंग हो रही है, तो आपकी कार क्या बिहेव करेगी, एज ए कंडक्टर बिहेव करती है, मतलब एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसमें कैसे होती है, जैसे बाहर अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है कार की सरफेस पे, है ना, क्योंकि कार के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, बाहर। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे, मतलब नेगेटिव चार्ज की अगर मान लो अगर बिजली है या लाइटनिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस लाइटनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई और इसकी वजह से, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी और आप जो रहेंगे अंदर सेफ रहेंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर लाइटनिंग हो और आप ऐसे बाहर खड़े हो तो गाड़ी से बाहर नहीं उतरना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह वर्क करती है। ठीक है, अब यहीं पे समझ लेते हैं। देखो ये कंडक्टर है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज आया Q प्लस का, है ना, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेंगे और इतना चार्ज एक्यूमुलेट कर देंगे कि अंदर जो है उसका सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगी और अंदर का पोटेंशियल हमेशा V रहेगा। इसको ज़्यादा डिटेल में अभी बोर्ड्स के बेसिस पे पढ़ना सही नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका JEE या नीट वाला लेक्चर जरूर से देखना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस लेक्चर में एक बार इसके नोट्स रिवाइज कर लेना और NCERT पढ़ना। तो इसको लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।